हाँ जी, तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 6, जिसका नाम है पुष्पी पादपों का शरीर। यहाँ पे पुष्पी पादपों का शरीर मतलब यहाँ पे किस बारे में बोल रही है? ये एंजियोस्पर्म के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, सबसे एडवांस। इससे पहले पता है वो जिम्नोस्पर्म, फिर टेरिडोफाइटा, फिर वो ब्रायोफाइटा था। ऑलराइट गाइस, इस तरह से अरेंजमेंट था ना, इंफीरियर से सुपीरियर लेवल तक जा रहे हैं। तो पुष्पी पादपों का शरीर बता रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उत्तक। जैसे एनिमल के टिश्यूज होते हैं वो हमने पढ़े थे, उसी प्रकार से प्लांट के टिश्यूज भी होते हैं। क्यों? दोनों ही तो लिविंग है ना बेटा, दोनों ही लिविंग है, दोनों में ही टिश्यू पाए जाएंगे। टिश्यू किससे बने हैं? सेल्स के ग्रुप से। सेल ग्रुप फॉर्म करता है टिश्यू, टिश्यू ग्रुप फॉर्म करेगा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फिर वो बॉडी का फॉर्म कर लेंगे। अब जैसे प्लांट बॉडी हो चाहे से एनिमल बॉडी हो। स्टार्ट करते हैं उत्तक टिश्यू से। देखो, पौधों ने अपने टिश्यूज को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम, और दूसरा है स्थायी। एक तो है भाई मेरिस्टेम और एक है परमानेंट। देख, मेरिस्टेमेटिक जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? वो है पौधे की डिवाइडिंग फॉर्म। डिवाइडिंग फॉर्म, इसमें डिवाइडेशन ही चलता है, डिवाइडेशन ही चलता रहता है। देख रहे हो, देख रहे हो सब, देख रहे हो, ये फर्दर डिवाइड, ये फर्दर डिवाइड, ये फर्दर डिवाइड, सब डिवाइड, सब डिवाइड। अब क्या होता है परमानेंट में? क्या है? ये भी पार्ट ऑफ मेरिस्टेम ही है भाई। मेरिस्टेम की एक सेल निकल गई बाहर की, भाई मुझे है ना फंक्शन दो, तो ये फंक्शन गेनिंग फॉर्म है। फंक्शन गेनिंग फॉर्म, ये डिवाइड नहीं करती है। मतलब मेरिस्टेम क्या, एक है, एक से दो बना ली, तो इस फॉर्म ने क्या कहा, मुझे तो फंक्शन लेना है, आप लोग डिवाइड कर लो आगे जाके। तो भाई ये डिवाइड कर ली, फिर ये बोलती कि मुझे तो फंक्शन गेन करना है, आप आगे जाके डिवाइड कर लो। ये भाई डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? अब समझ रहे हो? सीक्वेंस समझे आपने? सीक्वेंस समझा कि समझा? देखो वापस से एक बार फिर से, एक बार फिर से हो जाए। भाई आपको मेरिस्टेमेटिक विभज्योतकी समझना है और स्थायी समझना है, मतलब परमानेंट समझना है। मेरिस्टेम का काम क्या है? सिर्फ डिवाइड करना। और परमानेंट का काम क्या है? फंक्शन गेन करना। मैं लिख दूँ, इसका काम है डिवाइड करना, विभाजन, और इसका काम है फंक्शन गेन करना, कार्य। मेरिस्टेम क्या करेगी? सिर्फ डिवाइड और डिवाइड करेगी, और ये फंक्शन गेन करके रखेगी। जिस काम के लिए वो निर्धारित है वो काम करेगी। जैसे एक सेल थी, एक सेल है, ये डिवाइड हुई, डिवाइड हुई हुई, दो सेल बना ली, एक ये रही, एक ये रही। इस सेल ने डिसाइड किया कि मैं डिवाइड नहीं करूँगी, मुझे फंक्शन गेन करने भेज दो, मुझे फंक्शन गेन करने भेज दो। और ठीक है, जा भाई फंक्शन गेन कर ले। क्या फंक्शन मिला इसको? कि भाई इसको जाइलम की तरह काम करना है, रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करना है और प्लांट के सभी भागों में बांटना है। तो ठीक है, फिर ये फॉर्म आगे जाके, अब देखो ये डिवाइड नहीं होगी, अब ये डिवाइड नहीं होगी, ये इन्होंने फंक्शन ले लिया है। डिवाइड ये वाली फॉर्म होगी, इसने फिर से डिवाइड किया, ये इसने फिर से डिवाइड किया। ठीक है, ये मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड करे जा रही है। अब क्या डिवाइड करने के बाद क्या, फिर से इसको जची, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसको हुआ कि मुझे फंक्शन दे दो, मुझे डिवाइड नहीं करना, मैं थक गई डिवाइड कर करके, मुझे फंक्शन दो, मुझे फंक्शन दो। तो भाई वही ठीक है, ले ले फंक्शन, बोले मुझे फंक्शन दो, बाकी तुम डिवाइड कर लो, तुम डिवाइड कर लो, मुझे फंक्शन दे दो। इसको फंक्शन दिया कि तू जाइलम का हेल्पर बन। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है, ट्रैकीड्स है, वेसल्स है, तो ये बन जा। ओके, फिर यहाँ पे चलो अच्छे से खासे काम चल रहा था, मेरिस्टेम डिवाइड कर रही थी, ये बेचारी अच्छे से डिवाइड करी। ये बीच में बोली कि मैं डिवाइड नहीं करूँ, ये बोली मैं डिवाइड नहीं करूँ, बोलो मुझे फंक्शन दे दो। बोला भाई तू भी फंक्शन ले ले।
इसको फंक्शन क्या मिला कि तू जाइलम का फाइबर बना दे। इसी तरह क्या है कि परमानेंट सेल क्या करती है, फंक्शन लेती है। इसी तरह जाइलम बनेगा, इसी तरह फ्लोएम बनेगा। जो काम का जी सेल होगी ना, समझ जाओ कि वो परमानेंट हो गई है। और मेरिस्टेमेटिक मतलब जो डिवाइड की जा रही है, डिवाइड की जा रही है, डिवाइड की जा रही है, डिवाइड की कहाँ मिलेगी? एक तो शूट की टिप पे मिलेगी और एक रूट की टिप पे मिलेगी, और बीच में मिल सकती है और साइडों में मिल सकती है। मतलब साइडों में से बर्ड्स निकलती है ना बेटा, बर्ड्स निकलेगी ना, तो उनके लिए भी तो जितना भी टिप पार्ट है ना पौधे का, उस पार्ट पे मिलेगा मेरिस्टेम। और परमानेंट इसका मतलब वो फंक्शन ले रखा है, वो काम कर रहा है। किसी का काम मैकेनिकल सपोर्ट देना है, किसी का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, किसी का काम है जल का ट्रांसपोर्ट करना। क्या ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया गाइस? विभिजोतकी और स्थायोतक में क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? चलो अब मेरिस्टेम पढ़ते हैं। ये पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक, जो सिर्फ डिवाइड करती है, डिवाइडिंग टिश्यू। मुझे लगता है ये तो बहुत ही कॉमन इंग्लिश है, ये समझ में आती होगी। ये सिर्फ डिवाइड करेंगे 1 से 2, ये फिर डिवाइड करेगा। इसमें से जिसको फंक्शन लेना है वो फंक्शन ले लो, ये नहीं रुकेगा, ये डिवाइड करना नहीं छोड़ेगा और फर्दर डिवाइड हो जाएगी। इसमें से जिसको फंक्शन लेना है वो फंक्शन लेते रहो। क्लियर? ये क्या होता है? सक्रिय विभाजन। देखो मैं बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बार बार नहीं। भाई शीर्षक टिप पे, अब चाहे वो शूट की टिप हो, मैंने बताया था, चाहे से वो रूट की टिप हो, मैंने ये बता दिया। अब भी जस्ट क्लियर किए ये बात। ये देखो, इधर जाओ, इधर जाओ। ये जो पहला, ये जो बनाया है, देखो क्या समझ रहे हो? ये कहाँ जा रहा है? ये मूल, मूल लिख रखा है, इस पे मत जाओ, तभी मैं हिंदी नहीं पढ़ती। मूल का, तो ये जो मूल का एंडिंग पार्ट है ना, ये वाला मूल का एंडिंग पार्ट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? विभिजोतक। एक एक वर्ड बता रही हूँ, वो देख जाओ कहाँ है। ये क्या है? मूल गोप। ये टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है। टूवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर जितना डेप्थ में जाएगा ना, उतना डेप्थ में जाया जाएगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जाया जाएगा, अंदर, नीचे नीचे नीचे। ठीक है? मूल गोप का प्रारंभ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से फॉर्मेशन शुरू हो जाता है मूल गोप का बनना। वलकुट व केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ, ये देखिए ये जगह, प्रोटोडम, वलकुट, ये सब यहाँ पे। मतलब ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, ये रूट, एपिकल, मेरिस्टेम है। राम, यहाँ पे क्या है? मेरिस्टेम के टिश्यूज मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ अब शूट वाले पे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये वाला मूल का था और ये वाला शूट का है। ये ऊपर का है टिप पार्ट, ये तो ऊपर 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 का, ऊपर का। शूट के इस जगह पे पाया जा रहा है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो ये भाग डिवाइड करवाएगा, ये आगे की ओर भी बढ़वाएगा, ये इधर भी बढ़वाएगा, ये इधर भी बढ़वाएगा। ये देखो पत्ती प्रिमोडियल, देखो यहाँ से पत्तियाँ निकलेगी। ये जो बन रहा है ना प्रिमोडियल, ये चीज़, ये पत्तियाँ बनाएगी। ये कक्षीय बर्ड्स है। क्लियर गाइस? ये क्या है? ये जो चीज़ है वो सैम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। हिंदी में बोलूँ, प्ररोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम। और ये क्या है? मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताया गया है, अब इसमें क्या बताया गया है कि पोजीशंस बताई गई है, कुछ कुछ पोजीशन बताई गई। बोला है कि 2 टाइप्स के मेरिस्टेम है, 2 टाइप्स के मेरिस्टेम है। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है गाइस? फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। देखो ये कहाँ पाया जाता है? ये तो टिप पे पाया जाएगा, शीर्ष पर, चाहे से वो प्ररोह के शीर्ष हो, चाहे से वो मूल की शीर्ष हो। ये एक इस तरफ
और ये एक इस तरफ। चाहे प्ररोग शीर्ष हो चाहे से मूल की शीर्ष हो, यहाँ पे मिलेंगे। कौन सा? जो प्राइमरी है। मरण जीवन भर वृद्धि कर रहा है, ये ऊपर से तना बढ़ा रहा है और ये नीचे से मूल तंत्र बढ़ा रहा है। एक तो यहाँ मिलेगा प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा कहाँ मिलेगा? बीच में। बीच में, समझ गए? इन्हें बोलते हैं अंतर्वेशी। बीच बीच में से तो बढ़ाएगा ना बेटा। तने की ग्रोथ है जो एक टिप से भी हो रही है, और मूल की ग्रोथ एक टिप से भी हो रही है, बट बीच में भी तो नोड्स आते हैं, यहाँ से पत्तियाँ निकलती है, वहाँ से भी तो ग्रोथ होती है। पहले देखो ये तना है, इसके नोड्स यहाँ पे, माना कि ऊपर से वृद्धि कर रहा है, ये नीचे से वृद्धि कर रहा है, बट ये नोड्स भी तो वृद्धि करते हैं, ये नोड्स भी तो वृद्धि करते हैं। देखो ये नोड्स भी तो वृद्धि कर रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ पे पाए जाने वाली मेरिस्टेम कौन सी होती है? यहाँ पे पाई जाने वाली होती है अंतर्वेशी। यहाँ लिख देती हूँ अंतर्वेशी। अब आ गया होगा समझ। तो ये क्लियर हो गया प्राथमिक। अब आती है बात द्वितीयक। द्वितीयक मेरिस्टेम ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी पार्श्वीय। अब देखो पार्श्वीय समझो भाई, तना वृद्धि कर रहा है, ऊपर से भी वृद्धि कर रहा है, नीचे से भी वृद्धि कर रहा है, और बीच में से भी वृद्धि कर रहा है। ये प्राइमरी में आ गया, बट साइड में से चौड़ा भी तो होगा, साइड में चौड़ा भी तो होगा भाई। तना पहले इतना पतला है, चलो लंबाई में वृद्धि करवा दी, चौड़ाई में भी तो करवाओ, मतलब फिर बाद में कितना चौड़ा जाएगा? ये देखो चौड़ाई में भी वृद्धि, मतलब चौड़ाई। ये लोग लंबाई के लिए इनडायरेक्टली, ये लोग लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक ऊपर की ग्रोथ बढ़ाया जाएगा, और नीचे वाला नीचे की ग्रोथ बढ़ाया जा रहा है, और बीच वाला बीच की ग्रोथ बढ़ाता जाता है, लेकिन चौड़ा भी तो करना है। ये लो साहब। तो यहाँ पर ये हो गया आपका मेरिस्टेम फिनिश। अब स्टार्ट होगा स्थाई। अपन ने मेरिस्टेम पढ़ लिया, जो डिवाइड ही करे जा रहा है, डिवाइड करे जा रहा है, करवा जा रहा है। परमानेंट का मतलब है अब इन्होंने फंक्शन ले लिया है, मतलब जो मेरिस्टेम डिवाइड कर रही थी उसमें से एक ने फंक्शन ले लिया और एक डिवाइड किए जा रही है, एक फंक्शन ले लिया और ये डिवाइड किए जा रही है, एक ने फंक्शन ले लिया और ये डिवाइड किए जा रही है। समझ गए बात? स्थायी उत्तकों को दो प्रकार से बांटा गया है। सरल उत्तक पहला, दूसरा जटिल उत्तक दूसरा। जटिल उत्तक पहला सरल उत्तक सिंपल, और दूसरा जटिल। जो सरल होता है ना वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना है, एक ही। और जो जटिल होता है वो बहुत सारे बंचेस से बना है, बंचेस से बना है। ये देखो बहुत सारी सेल्स के बंचेस से बना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स के सेट से बना है। इसमें अपन जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे डिटेल में, और इसमें वो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सब पढ़ेंगे। ये देखो आ जाओ, सरल उत्तक को स्टार्ट करो। सबसे पहले सरल उत्तक पे आओ। सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। पहला कौन सा पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा, दूसरा पढ़ेंगे कोलेन्काइमा, तीसरा पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। सबसे स्ट्रॉन्ग है ये, सबसे स्ट्रॉन्ग, दृढ़, सबसे ज़्यादा दृढ़, और ये लिविंग है। पैरेन्काइमा के अंगों के अंदर मुख्य घटक देखो, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें कोशिका द्रव्य मिलेगा आपको, इसमें कोशिका द्रव्य मिलेगा, और ये जो अवकाश मिल रहे हैं ना गैप, ये मिलेंगे। खुले खुले हैं, लिविंग है, लाइव है, कि कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है इसके अंदर। दिखते कैसे हैं? दिखते कैसे हैं? ये देखो जैसे इसमें दिखाया गया है ना वैसे ही बोलेगा, गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय, लंबाकार। सिंपल। किसके बने होते हैं? सेलुलोज की बनी होती है। ये जो लेयर होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। जो भित्ति है वो पतली होगी, माना कि पतली है, बट भित्ति किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। कोलेन्काइमा पे आ जाओ। कोलेन्काइमा क्या होता है? थोड़े से दृढ़ होते हैं, थोड़े दृढ़ होते हैं, और इस तरह से अरेंजमेंट होता है। लाइव ही है, डेड नहीं है, लाइव ही है, बिल्कुल भी डेड नहीं है। जो इनकी भित्तियाँ होती है ना वो बहुत मोटी होती है, सच बताऊँ ना मोटी होती है। यहाँ पे पतली लिख रखा है। सेलुलोज की बनी होती है, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की होती है। ये काफ़ी है किसी भी चीज़ को दृढ़ता देने के लिए। साइज कैसा होता है? अंडाकार, गोलाकार और बहुकोणीय। इसमें देखो अंतरकोशिकीय अवकाश दिख रहा है क्या आपको? अवकाश दिख रहा है क्या? ना, नहीं दिख रहा। इन कोशिकाओं में क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट जानते हो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा।
खाना बनाने में मदद करवाएगा और अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा पे आ जाओ। स्क्लेरेनकाइमा देखो ये डेड है, ये डेड है, ये बस इसके अंदर से तो क्या है, तुम एक्सपोर्ट करवा लो इंपोर्ट करवा लो, ये रोक टोक नहीं करेगी, ये डेड है, इसका मामला डेड है। ये मृत क्यों है? क्योंकि कोई कोशिका द्रव्य नहीं है, कोई कोशिका द्रव्य ही नहीं है। इसकी भित्ति बहुत मोटी है, क्यों? लिग्निन का डिपोजिशन है। निग्लिन ये मजबूती देगा, दृढ़ता देगा। फाइबर जैसे देखो देखो ऐसे मजबूत फाइबर, कहीं अवकाश जाने आने की जगह नहीं है। तंतु में संरचना होती है, तंतु मोटी भित्ति वाले होते हैं, लंबे नुकीले होते हैं। देखो एंडिंग पे देखो नुकीले, एंडिंग पे देखो नुकीले, देख रहे हो तुम लोग? देख रहे हो? स्क्लेरेट का आकार गोलाकार अंडाकार अथवा सिलिंड्रिकल भी होता है। देखो सिलिंड्रिकल, ये बहुत ही सक्रिय, देखो टिप पे तो एकदम सक्रिय सी है, यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी तो गैप है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, डेड है। मतलब ये किसी से अटैच भी हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या तो ट्रांसपोर्ट करेंगे। हाँ ये इस तरह से अटैच होंगे, देखो ये तो कैसे अटैच होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक ऐसा है, फिर ये ऐसा बना है, फिर ये ऐसे बने रहते हैं, यहाँ पे स्पेस रहता है, बीच बीच में स्पेस रहता है, यहाँ से वैसे ऐसे 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 ऐसे। अगर ये टिप से अटैच करवाती मैं, अगर ये टिप से अटैच करवाती मैं तो क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? टिप तो नुकीली है, एंडिंग यहीं ख़त्म वाटर। इसीलिए इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अब आ जाओ जटिल उत्तकों पे, अब आ जाओ मेरे बच्चों जटिल उत्तक पे। अपन ने देखो मेरिस्टेम पढ़ लिया, मेरिस्टेम के दो भाग पढ़ लिए, अपन ने सरल उत्तक पढ़ लिया है। अब जटिल उत्तक पे आ जाओ। सरल उत्तक के भी 3 पार्ट पढ़ लिए, अब जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में क्या है? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ये पढ़ेंगे। ये भी स्थायी है, स्थायी है मतलब ये डिवाइड तो करने से रहे, फंक्शन ही करेंगे, डिवाइड तो करने से रहे, फंक्शन ही करेंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ। जो जाइलम है, जाइलम के 4 भाग हैं। पहला भाग क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? जल का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज। दूसरा जाइलम ये वेसल्स क्या करेगी? ये क्या करेगी? ये जल का ट्रांसपोर्ट। फिर आता है जाइलम ट्रैकिड्स, जल का ट्रांसपोर्ट। फिर है जाइलम फाइबर, ये ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा मजबूती देगी, मजबूती, दृढ़ता। किसको? ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ना इसको। ये जाइलम का था, ट्रैकिड्स है ये, देखो ट्रैकिड्स देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, ये दोनों ट्रैकिड्स है और ये वाहिका वेसल्स है, ये वेसल्स हैं और ये दोनों ट्रैकिड्स हैं। नेक्स्ट अब आ जाओ आप फ्लोएम पे। फ्लोएम बेटा, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट। देखो जो मैं बता रही हूँ ना वो ऑलरेडी लिखे हुए इसमें, ये जो मैं बता रही हूँ ना जाइलम फ्लोएम में लिखे हुए, वही समझा रही हूँ। पहला भाग कौन सा होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरा ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। जाइलम सीव सेल या सीव ट्यूब क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तीसरा जाइलम कंपेनियन सेल, सॉरी फ्लोएम है बेटा, फ्लोएम सॉरी फ्लोएम कंपेनियन सेल, ये भी क्या करती है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। चौथा चौथा क्या होता है? फ्लोएम फाइबर, जैसे वो मजबूती दे रहा था ना, ये भी मजबूती ही देगा, दृढ़ता ही देगा। किसको? इन सबको मिलके। देखो ये देखो यहाँ पे ये जो बना रखी है ना, ये जो चीज़ है, ये देखो, ये देखो, ये अंदर बनी हुई है, ये चालनी नलिकाएं हैं, ये चालनी नलिकाएं हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है हरे हरे, और ये कंपेनियन सेल है, ये देखो ये वाली। देखो किस प्रकार से अरेंजमेंट है, मैं आपको ढंग से समझाती हूँ। देखो इधर देखो, यहाँ पे सीव सेल्स होती हैं, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होती हैं, यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स होती है। देखो पैरेन्काइमा से क्या है? फूड का स्टोरेज होता ही है, फूड वगैरह होता ही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी।
यहाँ से फूड किस में आएगा, कंपेनियन में, यहाँ से फूड आएगा कंपेनियन में। ये कौन सी है, कंपेनियन, सहायक, कंपेनियन सेल। फूड इसमें आया, फिर फूड किस में जाएगा, इसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ओपनिंग है यहाँ पे, ओपनिंग है यहाँ पे, जगह है यहाँ पे। एक सेकेंड मैं बना दूँ, ये देखो यहाँ पे ओपनिंग है। इन ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, जो भी फूड होता है वो बाहर आएगा। और ये आया किस में, आया किस में, ये आया है सीव सेल से, सीव सेल में, सीव सेल में आया। मतलब कि सबसे पहले फूड कहाँ बना, चाहे पैरेन्काइमा मान लो, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। फिर किस में आएगा, कंपेनियन सेल में आएगा। क्या, फूड, फूड, फ्लोएम का काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। उसके बाद कंपेनियन से किस में आएगा, सीव में, सीव सेल में क्या आया, फूड, और पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाएगा, पौधे के सभी भागों तक पहुंच जाएगा। आ गई बात समझ में, मेरी बात इतनी समझ में आ गई है कि कैसे पहुंच रहा है। अब देखो जैसे सीव सेल्स है ना, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव सेल के पास एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका काम है खाने को पहुंचाना, चाहे ऊपर पहुंचाओ, नीचे पहुंचाओ, दाएं पहुंचाओ, बाएं पहुंचाओ। अगर बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा ना, तो क्या एक तरह का बैरियर आ जाएगा, एक तरह की इनकन्वीनियंस आ जाएगी, रोक टोक चलेगी, एकदम फर्राटे से नहीं पहुंच पाएगा खाना, समझ रहे हो। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस छोड़ो, एक पी प्रोटीन भी होता है। मान लो कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये पिट्स बनाए हुए हैं, देखो ये चीज़, ये देखो पिट्स, अगर ये टूट भी जाए ना, तो कंपेनियन ये सहचर सेल क्या करेगी, ये इसको फिर से बना देगी, फिर से। इसके पास पी प्रोटीन होता है, तो क्या है, अगर कुछ टूट आट भी जाए ना, तो फिर से रीफॉर्म कर लेगी उस चीज़ को। अब ये आदि दारू, ये वाला दारू, देखो मैं समझाती हूँ क्या है। अरेंजमेंट से बेटा, फ्लोएम, जाइलम की क्या है, अरेंजमेंट से। कुछ अरेंजमेंट स्टेम में होते हैं, किसी तरह के अरेंजमेंट रूट्स में होते हैं। कुछ तरह के अरेंजमेंट स्टेम में होते हैं, कुछ तरीके के अरेंजमेंट रूट्स में होते हैं। ये मैं समझा चुकी हूँ बेटा, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ये बाहर की त्वचा है, यहाँ पे बाहर की त्वचा है, चाहे से स्टेम लो चाहे से रूट लो। अगर यहाँ पे सेल बन रही है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है और केंद्र की ओर जा रही है, पित्त की ओर, एक ये अरेंजमेंट होता है। और एक अरेंजमेंट क्या होता है कि बड़ी सेल बाहर की ओर है और छोटी सेल अंदर की ओर है। मतलब ये थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी बनी, फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, इतनी बड़ी, फिर ये बनी। एक इस तरफ डायरेक्शन हो रहा है डेवलपमेंट का, और एक इस तरफ डायरेक्शन हो रहा है किसका, जाइलम फ्लोएम का। तो ये तो क्या है, न्यू है, न्यू बॉर्न, और ये परिपक्व है, मतलब किनारे की ओर परिपक्व है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यू बॉर्न है, और यहाँ पे जाते जाते क्या होगी, परिपक्व हो जाएगी। सेम इसका अपोजिट भी होता है, यहाँ पे बड़ी, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर से छोटी। मतलब अब ये ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें भी ये चीज़ है, पहले यहाँ पे छोटी सी थी किनारों पे से, फिर बीच में आती आती बड़ी होती गई। ये लो सा, ये ही अरेंजमेंट है, देखो ये ही अरेंजमेंट है। ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मददिदारू, भायादिदारू। समझा दूँ इनको एक बार। इसमें क्या है, देखो आदिदारू पढ़ो, पढ़ो आदिदारू, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाला जाइलम को प्रोटोजाइलम बोलते हैं, सबसे पहले जो बनता है छोटू सा, और जब बाद में बनता जाता है उसको लास्ट में बोलेंगे मेटाजाइलम, ठीक है। ये वाला किस में पाया जाएगा, स्टेम में। इस प्रकार के आदिदारू को क्या बोलेंगे, मध्यदिदारू। नेक्स्ट नेक्स्ट एक बीच में बन रहा है छोटू सा प्रोटोजाइलम, और बाहर की ओर जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है, ये मेटाजाइलम बाहर की ओर जा रहा है, परिधि की ओर जा रहा है। ये परिधि से अंदर की ओर, ये बाहर। इसका डेवलपमेंट ऐसे, इसका डेवलपमेंट ऐसे। इसको बोलते हैं बाह्य आदिदारू। अब बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पे आपके जटिल उत्तर खत्म हो गए। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ बेटा, ये मैं समझा चुकी हूँ। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये मैंने देखो यहाँ पे समझा दिया है आपको, ठीक है गाइस। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में उत्तक तंत्र पढ़ लेंगे पूरा,
भाई तो जब बहुत डिप्थ में पढ़ेंगे, बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, स्टोमेटा सब पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।